Hello and welcome to the Waffle Things podcast. This is the podcast where we waffle about random things. And the thing for today is solving unsolved mysteries. Ooh. Yes, so Yes. just a disclaimer, this podcast is completely improvised. हमने सिर्फ mysteries के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा है. इनके बारे में जो Yeah. भी अभी बकवास होने वाली है वो हमारी थ्योरीज है. दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा, दिस इज नॉट फेक न्यूज. यहाँ पे जो बकवास हो रही है वी आर इम्प्रोवाइजिंग एंड क्रिएटिंग आवर ओन सॉल्यूशंस टू दीज मिस्ट्रीज. सो बिफोर कि इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड बन जाए, मैं ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी आसानी से हो सकती है कि हमारा नाम लेके लोग दुनिया में खबरें फैला रहे हैं. So one of my clients watched our previous podcast. ओके, विच कैन we can't name them anyway. Exactly, yeah, exactly. We can't name them, but उसने मेरे को एक टेक्स्ट किया है जो आप फूक रहे होते हैं वो मुझे भी दे दिया करें. I think that's a compliment. So that was like मुझे थोड़ी controlled बकवास करनी पड़ेगी. I can't just go just about everywhere. और जब से मैंने वो एलियन के बारे में बात करी है मुझे हर जगह यूट्यूब एंड एवरीथिंग सब एलियन के रिकमेंडेशन ही आ रहे हैं. हाँ, So क्योंकि एल्गोरिथम ऐसे ही that's चलता है. and that's pretty strange because some people have texted me some alien footage or something हाँ, on my WhatsApp in the morning. So I just thought like, what is happening? कि आपके कमरे में एलियन है. और या फिर क्या सबने पोला पॉडकास्ट देखा है और हमारे व्यूज नहीं बढ़े. अगर अब नहीं देखा तब जाके देखेंगे, इतनी हमने वो दे ही दिया है. बट सबसे पहली मिस्ट्री जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट मिस्ट्री, जो बचपन से हम एक सवाल सुनते आ रहे हैं जिसका आंसर हमें नहीं मिला अब तक, इज मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्या आप जानते हैं? The answer to this is मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. दैट इज नॉट एन आंसर, दैट इज जस्ट कि मेरे को भी आंसर पता नहीं था तो मैंने तुम पे चिपका दिया. यार ये मिस्ट्री तो अनसॉल्व्ड है. क्या लगता है इसके पीछे क्या राज हो सकता है? आई एम थिंकिंग रेसिपी में कुछ है और दांत पे चिपक जाती है ऊपर. यस. समझ नहीं आया, मुझे ऐसी टॉफी बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी. कुछ टॉफी खाओ 2 मिनट बाद मुंह के अंदर ऐसे चिपकी होती थी बैट की तरह उल्टी, तो फायदा ही क्या? क्या बैट की तरह उल्टी? हाँ, चमगादड़. How वो वैसी cool छत is पे that? उल्टा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री. इट इज कॉल्ड द मैन फ्रॉम टोरेड. तो इसका The कॉन्टेक्स्ट man ये from? है, द मैन फ्रॉम टोरेड. दिस वाज अ मैन जो 1954 में हानेडा एयरपोर्ट इन टोक्यो जापान में आया एंड ही वाज ड्रेस्ड लाइक नॉर्मली अदर्स पैसेंजर्स. एंड जब उसको सिक्योरिटी वो लैंड हुआ, सिक्योरिटी चेक वो सब हो रहा था, तो जो उसका पासपोर्ट था, उसका पासपोर्ट फॉर्म वाज अ कंट्री कॉल्ड टोरेड. सो दिस पीपल वर लाइक कि ये कहाँ का पासपोर्ट है, हमने ऐसा पासपोर्ट कभी देखा नहीं. Okay. ये व्हाट इज दिस बुलशिट. ये उनको लेके गए वहाँ पे, वो सिक्योरिटी चेक एंड ऑल पे करा. एंड Okay. वो मैप पे देख रहे हैं, मैप पे वो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है. हाँ वो हाँ. पर्सन पॉइंट कर रहा है कि ये कंट्री यहाँ पे है बट वहाँ पे कुछ है नहीं मैप पे. वो भी कंफ्यूज है कि ये मेरी कंट्री कहाँ गई. एंड जो अथॉरिटीज है वो भी कंफ्यूज है कि ये कंट्री कहाँ गई, ये कहाँ से आया है टोरेड. इसका जो पासपोर्ट था वो बहुत ऑथेंटिक लुकिंग था. उस पे जो भी मार्किंग थी, अब स्टैम्प वैम्प लगे हुए थे, एम्बलम बना हुआ था लाइक अ नॉर्मल पासपोर्ट. तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि ये आया कहाँ से, लाइक इतना लेजिटिमेट लग रहा है, कौन है आदमी, क्या है. तो उसको नॉर्मली रख दिया कहीं बंद करके कि जब तक चेक वेक करते हैं. एंड एक कमरे में उसको रखा बाहर जहाँ पे 2-3 सोल्जर्स थे जापान के. एंड अगले दिन उन्होंने देखा कि बस वो गायब हो गया. Oh. लाइक कमरे के अंदर कोई एंट्री एग्जिट का एक ही पॉइंट था जहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी पोस्टेड थी. एंड व्हेन दे वेंट टू चेक इन दैट मैन हैड वैनिश्ड. एंड उसका फिर कभी कुछ किसी ने कुछ नहीं सुना उसके बारे में, किसी को कुछ नहीं पता ना. वो कंट्री था, कभी और कोई आदमी आया ना कुछ मिला. एंड दैट इज जस्ट वन थिंग कि बस आया था वो बंदा एंड दैट्स इट, गायब. What if he's from a planet which is same as Earth and उसको लगता था कि वो यहाँ से आया पर वो गलती से टेलीपोर्ट हो गया इस वाले planet पे आ गया, different parallel universe. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. पैरेलल यूनिवर्सेस डू एग्जिस्ट जिसमें थोड़े से काफ़ी सिमिलर होते हैं अर्थ से, लाइक हमारे अर्थ से, बट सम पॉइंट्स आर डिफरेंट. Yeah, just like you get some sort of an idea in sitting in a shitpot. So what if he just realized on a shitpot that he just landed into a parallel universe, and then he went back. If he was on a like a toilet seat, a shit pot, whatever,
How did he teleport? If he's from Torrid, Not toilet, turret. of course Torrid. आप उसको टॉयलेट थोड़ा- थोड़ी बोला है मैंने. So- मुझे लगा आप गलती से कंट्री का नाम टॉयलेट सुन लिया तो आपकी थ्योरी वैसे आ रही है. if the person actually came from somewhere on the lines of just getting teleported towards on a different planet or a different like parallel universe, and this is very much possible because उसको बाद में realize हुआ कि वो गलत timeline में आ गया है and उसको भी आगे जाना है और probably Torrid might be a future world that would emerge from Earth somewhere जब पानी का थोड़ा level कम होगा या बढ़ेगा. Yeah, but the thing is यहाँ पे लिखा हुआ है he was dressed like the other passengers. तो अगर वो फ्यूचर से होता तो उसने 1954 की आउटफिट कैसे पहने होते? He was as surprised to be here as the other people were. उसको भी लग रहा था कि मेरा देश कहाँ गायब हो गया. Like he was scared. क्या पता वो Torrid नाम का country हो और हमें पता ना हो. अच्छा, अभी तक 54 से लेकर आज तक हमने वो डिस्कवर ही नहीं करा. मेरी थ्योरी इसमें क्या है कि जो मैन फ्रॉम टोरेट जो है ये जापानीज गवर्नमेंट का वो है, स्कैम है कोई. बिकॉज उन्होंने कोई बंदा टूरिस्ट अमेरिका या कहीं से आया कि उस थोड़ा बहुत टाइम पुराने ज़माने की बात ही है एंड दे वर थिंकिंग कि ये कोई एजेंट या कुछ है, स्पाई है, एंड इसलिए उन्होंने उसको रख लिया, कैद कर लिया एंड कैद वैद करके बहुत इंटेरोगेट करा, टॉर्चर करा, पर उनको फिर पता चला कि वो नहीं है, वो जेन्युइन टूरिस्ट था. तो इसलिए उस स्टोरी को कवर अप करने के लिए उन्होंने इतना अपसर्ड स्टोरी बना दी कि एक बंदा आया था, वो नकली कंट्री से था, वो आके गायब हो गया. तो लोग उसका पीछा करने लग गए और एक्चुअल किसी ने सोचा ही नहीं कि ये जेन्युइन कोई बंदा था जो अब इन्होंने इलीगल कैप्चर करके रख लिया या मार दिया. Yeah, that's actually smart because अगर वो spy है तो US भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि उसने spy भेजा है. Exactly. Yeah. बोलेगा नहीं कि नहीं हमारा आदमी था, अगर वो बोले. Yes, तो that's a little fucked up right there. यार तू कभी अगर ऐसे कोल्ड वॉर के टाइम की स्टोरीज पढ़ेगा ना, ये चल कोल्ड वॉर की नहीं थी बट वैसे कोल्ड वॉर टाइम की स्टोरीज एंड वैसे वॉर स्टोरीज की जो नॉन वायलेंट जो स्पाई स्टोरीज पढ़ेगा, डूड इतने इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन्स है वहाँ पे, इतने सारे डबल एजेंट्स अंडर, जैसे वो इंडिया में भी जैसे मूवी थी राजी, वैसे इंडिया में एक मिशन था पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसका हाईलाइट करा. पूरे यूरोप में जब कोल्ड वॉर एंड सब कुछ चल रहा था तो सोच कितने ऐसे मिशन हुए होंगे. तो लगता है आज की डेट में स्पाइज है हर कंट्रीज में. And I think RAW is also working with them. And RAW is actually present in US, China, Pakistan, and we clearly know that it's there. एक था टाइगर, बहुत सारे थे टाइगर. Yeah, एक था टाइगर तो बहुत like छोटा बहुत मोटा सारे version. बहुत सारे टाइगर है. Like there's also something on the lines of I heard somewhere like Osama bin Laden का जो घर था that had that kind of what do you say, the kind of structure that was built around the Osama का घर, like the wall that was built around Osama's house, उसके आसपास के कोई भी एरिया में वैसी दीवारें है ही नहीं. Such a foolish thing to do. Like isn't that obvious? यहाँ पे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग. It is like मैं ऐसे वो इंसेप्शन में होता है ना, लाइक कि वो आके उसको बोलता है कि आई नो यू हाइडिंग समथिंग, वो एकदम से सेफ की तरफ देखता है. यूएस को पता नहीं चलेगा. एग्जैक्टली, यूएस को पता नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ हो रहा है जब आसपास कोई ऐसा घर ही नहीं है. सब पॉश इलाके में रह रहे हैं और एक घर है जिसमें से सीधी सीधी दीवारें खड़ी और उसमें से लोग सिर्फ पानी और दूध लेने के लिए बाहर आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं. अच्छा भी ऐसा भी हो सकता है. तो तुमने यहाँ पे सच यहाँ पे ना मार्केट के बना दो ओसामा इज हियर, वो गूगल मैप का पिन डाल दो, वहाँ पे लोकेशन सेंड कर दो. हाँ, ओसामा इज हियर साले. यार रॉ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं. I mean, मेरे जैसे नहीं होता है. लाइक बकचोदी नहीं खाते होते. I mean, I hope so. अगर मैं रॉ का होता तो मैं पॉडकास्ट पे तो नहीं आता. I would have some sort of like एक YouTube चैनल होता बहुत मिस्टीरियस सा जो कभी भी एक वीडियो डाल देता है किसी भी कंट्री के बारे में रिवील करने के चक्कर में कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है, एंड फिर गायब हो जाता है एक साल के लिए. जैसे बैंक्सी करता है ना, आर्टिस्ट जो है, लाइक कम्प्लीटली मिस्टीरियस रहता है. तो कुछ भी ग्राफिटी करके भाग जाता है और नीचे बैंक्सी लिख देता है. मतलब फिर रॉ के एजेंट्स के घर वालों को नहीं पता वो रॉ के एजेंट है. ये भाई साहब यूट्यूब चैनल खोलेंगे बहुत कैजुअली. रॉ का एजेंट बन के चैनल का नाम क्या होगा? रॉ कॉन. रॉ कॉन. Oh, that's a nice name. Rॉ कॉन. नोट बना ले. So next mystery is the Havana Embassy mystery. ये क्या है? तो ये एक अपना पुर्तो रिको में
सॉरी नॉट पोर्टो रिको, क्यूबा में एक वो है यूएस की एम्बेसी है, जहाँ पे 2016 में कुछ यूएस के किसी ऑफिसर, वहाँ पे जो ऑफिसर था, उन एक स्ट्रेंज सी साउंड आई उसको अपने वहाँ पे जो घर पे, एंड वो स्ट्रेंज सी साउंड उसको फॉलो कर रही थी। घर पे गया, उसने खिड़की विड़की बंद कर दी, टीवी ऑन कर दिया, वो साउंड आती गई, उस साउंड ने उसको सिक कर दिया, मतलब उसको चक्कर आने लगे, हेडेक हो गया, नाक से खून निकल रहा है, वो बेहोश हो गया थोड़े टाइम के लिए। एंड धीरे धीरे एम्बेसी के बाकी लोगों को भी ये होने लगा। उसके बाद एम्बेसी के उन लोगों को वापस बुलाने के करा कि तुम यूएस वापस आओ। एंड फिर यूएस में ओहायो यूनिवर्सिटी के 20 बच्चों को भी वही साउंड आने लगी उसी टाइम के आसपास, एंड वही सिम्टम्स होने लगे। कुछ लोग पैरालाइज भी हो गए थोड़े टेम्परेरीली, एंड उसका कुछ सोल्यूशन नहीं पता चला कि ये क्या है। एंड उस काफ़ी लोग और भी उसी 1-2 महीने के पीरियड में बहुत सारे केसेस उसी एम्बेसी में भी आए, एंड उसी एम्बेसी से जब लोग वापस बुलाए गए तो यूएस में भी आसपास काफ़ी लोगों को आए। आई सी। एंड उन सबको वही साउंड सुनाई दी, और उन्होंने डिस्क्राइब करा कि वो बहुत मैकेनिकल साउंड है, कुछ सोल्यूशन उसका मिला नहीं, कुछ उनको पता नहीं, वो अपने आप ही गायब हो गया। Okay, that's something strange, and I think I have listened to such sort of sounds that can actually damage the human brain and that can damage the human health. Like मुझे पता है ये sounds कौन सी होती हैं, but like continuously playing and following them is something different. तो point is आवाज ऐसी होती है, एग्जिस्ट करती है। Yes, it exists. Like एक particular frequency का sound होता है। But अब वो आवाज आ कहाँ से रही थी, भेज कौन रहा था? जितना मुझे लाइक दिमाग में समझ में आ रहा है, लाइक लॉजिकल न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, इट जस्ट कैन बी ईदर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ मोबाइल टावर लाइक अ सिग्नल एरिया, जहाँ से ये चीज़ करना पॉसिबल है। ठीक है। द अदर थिंग कैन बी ईदर दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड मशीनरी दैट इज गोइंग ऑन, जो कॉन्टिन्यूस चल रही है, और वो उस ही एरिया के आसपास है। ठीक है। So now what happens is whenever this machine works or something like that, so that particular noise is getting emitted from that thing. हाँ, मेरी जो इसमें theory है, it is that कि US कोई weapon कर रहा है, audio weapon, जो वो create कर रहा है, to hamper the soldiers and all, and वो testing के लिए अपने ही लोगों पे टेस्ट कर रहा है, to avoid any कि बाहर के लोगों पे टेस्ट करे तो इशू हो सकता है, इसलिए वो अपने भी टेस्ट कर रहा है। या फिर जहाँ पे वो एम्बेसी है, क्यूबा में है या पोर्टो रिको में है, तो दोनों स्पेनिश की आइलैंड अमेरिका के पास है, बहुत प्रोमिनेंट अमेरिकन प्रेजेंट टूरिज्म एंड ऑल दो है, तो देयर इज चांस कि वो लोग थोड़े परेशान है अमेरिका से, एंड दे क्रिएटेड दिस वेपन टू दैट, क्योंकि ऐसे वेपन्स, क्योंकि बहुत ऑब्वियस वेपन्स नहीं क्रिएट कर सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि वॉर रूल्स एंड ऑल होते हैं कि उन्होंने ब्रीच करा तो दे कैन बी एट वॉर, एंड ये छोटी कंट्री ऑब्वियसली अमेरिका के अगेंस्ट वॉर नहीं कर सकती, बट उंगली कर सकती है। इधर इट्स की, क्योंकि ये जो चीज हुई थी ये ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के, ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के 3 महीने बाद हुई थी। Wow. So there is another theory related to Trump. हाँ. That Trump was going to announce कि aliens exist करते हैं just after his elections. So all the space research organizations just called him up and said that please don't do it. Our human civilization is not that much evolved to understand all these things. So he then agreed to not to announce this in public, that the alien connection has been made by US space agency, and this was said by Israel का space research का organization का head. दुनिया के सारे कांड अमेरिका से रिलेटेड क्यों होते हैं? ये वही आंटी खड़ी है टप वो लेके सॉफ्टी वाली आंटी। यस, एंड आई थिंक इंडिया में भी होगा ये सब चीजें यार, अपने को पता नहीं है, हम छुपाने में बेटर है। हम छुपाने में नहीं बेटर, हम पता लगाने में चूतिया हैं, या फिर हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। एग्जैक्टली। सो ना वो एक और तूने जी नोटिस करी कि जैसे ही इंडिया में पैंडेमिक के ऊपर जो चर्चा थी कि बहुत गंदा हैंडल हुआ, ये हुआ, यस 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 यस, जैसे ये चर्चा राइज हो रही थी, एकदम से अनाउंसमेंट हो गई, नॉट फ्रॉम एनी ऑफिशियल सोर्स, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बैन होने वाला है। इस तरह ये कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई। अगर इंडिया में एलियंस है या कुछ भी जो भी हिडन चीजें हैं इंडिया के सीक्रेट, वो ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, डिस्ट्रैक्शन हमारे पास इतनी सारी है, exactly. चीजों पे ध्यान ही नहीं पा रहे। just right now alien वाला part is also trending on YouTube, क्योंकि यहाँ पे अब काफी ज्यादा बातें ऊपर नीचे होती जा रही हैं, क्योंकि हमने पॉडकास्ट बनाया है। एलियन वाली चीजें भी वापस आ रही हैं,
ये ट्विटर और इंस्टाग्राम वाली चीजें भी वापस आ रही है ताकि ध्यान भटकाया जा सके. एग्जैक्टली. Yeah. But then I want to just mention here that there is another CM in India that said a bold statement. बताओ. That person said कि आप लोगों के पास अपने स्टेट में अगर वैक्सीन है 2 लाख, तो आप उस 2 लाख को एक दिन में मत लगाएं. अच्छा. आप उस 2 लाख वैक्सीन को 50 हजार करके लगाएं ताकि वैक्सीन ज्यादा चले. Like, so, like don't you think that the IQ level is mystery here? मिस्ट्री ने मिनिस्ट्री की दिक्कत है. Like, ये ना मैं बताता हुआ क्या. मिनिस्टर ने बोला अपने पीआर वाले बंदे को कि देखो मेरे को वैक्सीन पे स्टेटमेंट बोलनी है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, मेरे को वो स्टेटमेंट बना के दो. जो पीआर वाला था वो भूल गया. उसको उससे 1 घंटे पहले मिनिस्ट्री ने कॉल करा, आपने फाइल नहीं भेजी मुझे. कहता हाँ सर वो भेजना भूल गया था, कब की रेडी है, मैं अभी भेज रहा हूँ. जबकि उसने बनाया नहीं. तो उसने ऐसी पुरानी कोई देखी, उसने बोला ये राशन वाली फीस है, ये राशन वाली स्पीच है. इस पे उसने कंट्रोल ऐप दबाया और राशन की जगह वैक्सीन बोल दिया यार कि राशन संभाल के रखना चाहिए. No, wait. अच्छा, मेरी एक और मेरी थ्योरी है. हाँ, fine, okay. Which is थोड़ा not so logical but possible. Even it's 0.01 possible. जो ये अपना साउंड एंड ऑल कर रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन को डिग्रेड कर रहा है एक तरह से, तुम्हारे को सिम्टम्स दे रहा है. मे बी दिस इज हाउ अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टार्ट्स. Possible, very much possible. क्योंकि ज़ॉम्बी जब होते हैं सबसे पहले सिम्टम्स यही आते हैं लोगों को. सर दर्द हो रहा होता है, खून वून निकल रहा होता है, बेहोश हो रहे होते हैं. वो फिल्म का कॉन्सेप्ट है. असली में ज़ॉम्बी कहाँ देखे तूने? और तो एग्जैक्टली फिल्म का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे बोल रहा है जैसे नहीं मैंने कोई रियल लाइफ में. या आई मीन ज़ॉम्बी रियल नहीं होते हैं. इनफैक्ट हमारे फैंस को मत बताओ, वो सोएंगे नहीं रात को. नहीं वो तेरी शक्ल देखे वैसे ही नहीं सोते. बट पॉइंट इज नहीं, ज़ॉम्बी एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर एक्चुअली प्रूवन डिजीजेस जो ह्यूमन ब्रेन को ऐसा कर देती है कि दे लूज देयर सेंसेस एंड दे स्टार्ट बाइटिंग ईच अदर एंड ऑल. क्योंकि वो बाइट करते हैं, एक वायरस या बैक्टीरिया होता है, उनके बाइट करने से वो ट्रांसफर हो जाता है. तो जिसको वो बाइट करते हैं वो भी वैसे सिम्टम्स शो करने लग जाता है. ऐसे एक्चुअली वायरस एग्जिस्ट करते हैं या बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं. एग्जैक्टली ज़ॉम्बी लाइक बिहेवियर करवाते हैं. So zombie that's very much possible. अगर वो साउंड कंटिन्यूअसली तुम्हारे कान में प्ले की जाए एंड और तुम बार बार इरिटेट हो के तुम उसी स्टेट में रह रहे हो क्योंकि वो साउंड तुम्हारे साथ हमेशा से है. एक हिप्नोसिस वाला टाइप का साउंड भी हो सकता है ये, कि यू नो पीपल आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज पीपल विद दिस, कि वो उसको वश में कर रहे हैं. since you're into marketing, I think ये चीज तेरे को समझ में आती होगी कि हम लोग कंटेंट से लोगों को हिप्नोटाइज ही करते हैं, वश में करते हैं. So like how political parties work like in the entire world is exactly on this principle. अगर तुम चाहते हो ना लोगों का दिमाग बंद हो जाए, तुम लोगों का दिमाग को ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन से भर दो. लाइक उनके दिमाग में इन्फॉर्मेशन को ओवरफ्लो दे दो, उनका दिमाग बंद हो जाएगा और वो बहुत इजीली ब्रेन वॉश होकर डिसीजन ले लेंगे. सो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू. सो दिस इज व्हाई दे हैव IT सेल्स, कि अगर किसी भी एक ब्लॉगर के पेज पे एक पोस्ट डलवा दिया एंड वहाँ पे 18,000 से ज़्यादा उनके IT सेल वाले लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे, ताकि कोई दूसरा बंदा अगर कमेंट करे तो वो सोचे कि ये लोग सही हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा है बोलने में. ये भी चीज एक तो तूने वो नोटिस कर रहा है कितनी बार आता है कि ये 10-15 स्पोर्ट्समैन एक ही ट्वीट कर रहे हैं. एग्जैक्टली पॉइंट है, तो वो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे कि हर एक को अलग अलग लाइनें दे दे. उन्होंने सबको सेम चीज भेज दी जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट एवरीथिंग. आई थिंक इससे ये भी पता चलता है कि द पीपल वी फॉलो एंड द पीपल वी आइडलाइज एंड द पीपल वी थिंक आर ग्रेट आर एक्चुअली द वंस हु आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. इन्फ्लुएंसर. एंड दिस इज अ लिटिल डिसहार्टनिंग बिकॉज किसको पर ट्रस्ट करें. Yeah, when we realize that people who are on the higher hierarchy in the food chain are also the people who want to control other people. So that just doesn't make any sense. कि तो फिर अगर इतने ऊपर पे जाके लोग तब भी ऐसे हैं, so like where does this hierarchy end then? It doesn't. And एक चीज और होती है सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिथम होता है. हाँ. People think कि मैंने ये इंटरनेट पे पढ़ा है, मैंने बहुत लोगों को ये चीज बोलते हुए सुना है, तो ये नॉलेज सही है.
एंड वो हर जगह जाके एग्जैक्टली दैट्स मोर लाइक इंफॉर्मेशन को ओवरलोड कर दिया एंड देन ब्रेन तो गया। पर वो होता इसलिए भी है, एक तो इसलिए भी होता है बिकॉज पीपल आर लाइक कि उनको बहुत लोग से ये चीज बुलवाई भी जा रही है या उनको बोला भी जा रहा है ये चीज बोलने को, दैट इज वन थिंग। पर पॉइंट इज सपोज अगर मेरा सोशल मीडिया फीड है, मैंने 2-3 लोगों को ये चीज बोलते हुए देख लिया एक चीज कि हाँ ये प्रोपेगेंडा है व्हाटएवर, एंड मेरे को ठीक लगी उनकी बात कि हाँ 2-3 लोग बोल रहे हैं, मैंने या लाइक कर दिया या कट करके छोड़ दिया। अब जो एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि जब मुझे ऑर्गेनिकली भी जो बाकी चीजें दिखाई जाएगी वो वही चीज होगी जो इस ओपिनियन पे अग्री करते हैं। तो मुझे लगेगा कि दुनिया में और कोई ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि मेरी जो फीड है वो मुझे वही ओपिनियन एल्गोरिथम में रिपीट हो, क्योंकि मैंने एक बार उसे इंटरेक्ट कर लिया। तो मेरे को वो चीज दिख ही नहीं रही है कि इसका कोई अल्टरनेटिव ओपिनियन या कुछ है। तो अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ या किसी और फील्ड में जाकर ये ओपिनियन सुनता हूँ, आई एम लाइक कि ये तो पागल है, इसका तो कोई बेसिस ही नहीं है, मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, मैंने इंटरनेट पे यही तो पढ़ा है, और यहाँ से शुरुआत होती है, लड़ाई होगी। और इंटरनेट पे कोई भी सोर्स ये भी नहीं कह सकता कि हमने लाइक पक्का से वो किया, क्योंकि वो सोर्स भी कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होता है। एग्जैक्टली, सोर्स क्या है? सोर्स इज आल्सो अ पर्सन विद रिसर्च सेइंग समथिंग। एग्जैक्टली, और उसकी रिसर्च कहाँ से आई कुछ नहीं पता। तूने कभी कोई भी सोर्स वेरीफाई करा था जिंदगी में? नो, अब नहीं होता है यार, अब तो कुछ भी कोई भी क्या कुछ भी बना देता। सबसे बढ़िया तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं, इसको 15 लोगों को नहीं भेजा तो शनि आ जाएंगे। पता नहीं कितने लोगों को शनि आ चुका होगा। शनि मेरे तो नहीं है, शनि व्हाट्सएप से इन्फ्लुएंस क्यों है? शनि तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। No bro, शनि has also updated itself. So now what happens is अगर तुम मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते तुम्हारे ऊपर शनि आ जाता है, and शनि मैक्स प्रो So now what happens is there was a joke that I heard from a guru or somewhere, Guru Gaur Gopal Das, I guess. Was it intentional? No, it was something on the lines of one bhakt that goes to Gaur Gopal Das and says कि मेरे ऊपर मेरा शनि भारी चल रहा है, तो आप मुझे थोड़ी सी लाइक ब्लेसिंग्स दो ताकि ये शनि हट जाए। तो गुरु सेज कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं? Then he says 1 रुपया। So then the guru says कि शनि भी तेरा क्या बिगाड़ेगा? Like, isn't that obvious? I mean that is actually true. Yeah, तो वो बंदा फिर किस बात के लिए परेशान है? शनि आके क्या ही कर लेगा? Exactly, तेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। So जो next unsolved mystery है, ये मेरे को particularly बहुत अच्छी लगती है because ये मेरे साथ हुई है। Oh. I have been part of this. That's why I kind of believe in it. This theory is called the Mandela effect. So इसका context ये है कि नेल्सन मंडेला, which was everybody knows, साउथ अफ्रीका में स्लेवरी के केस उन्होंने काफ़ी आवाज़ें उठाई थी और काफ़ी कुछ करा था, एंड उनको फ्रीडम दिलाई थी, एंड देन ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलर। सो हुआ क्या था, नेल्सन मंडेला डाइड इन 2013, राइट? एंड जब वो मरा था, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, वो नेल्सन मंडेला पास्ट अवे एट द एज ऑफ XYZ, मेरे को याद नहीं क्या एज थी, पर ये पास्ट अवे, आई वाज लाइक अच्छा, आई डिडंट नो कि ही वाज अलाइव, मुझे तो लगा वो बहुत पहले मर चुका है, एंड आई ब्रश्ड ऑफ द न्यूज़ कि ठीक है। उसके थोड़े टाइम बाद इंटरनेट पे काफ़ी हलचल मची एंड काफ़ी सब कुछ होने लगा कि पीपल वर शॉक्ड कि नेल्सन मंडेला 2013 में मरा है, बिकॉज एवरीबडी वाज श्योर कि वो अर्ली 90s में मर चुका है जेल में। एंड पीपल हैड कलेक्टिव मेमोरीज इन द सेंस, नॉट इवन कि हमें लग रहा था, पीपल लाइक कि मुझे याद है उसका फ्यूनरल यहाँ पे हुआ था, ये फ्यूनरल टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था, उसकी वाइफ ने ये चीज़ बोली थी, एंड ये इस तरह का इवेंट था। लाइक एवरीबडी हैड द सेम मेमोरी बट डिफरेंटली। जो लोगों के साथ में ये मेमोरी थी उनको आपस में कोई लिंक नहीं था। मेरे को ये स्पेसिफिक मेमोरी नहीं थी, लेकिन मेरे भी दिमाग में यही था कि 90s में मर चुका है नेल्सन मंडेला। And that was a shock to the world because I'm talking about like millions of people having the same reaction, and the other millions of saying like कि नहीं 2013 में मरा था, तुम लोग पागल हो। इस चीज से एक फिनोमेना स्टार्ट हुआ which is the Mandela effect, and ऐसे और एग्जांपल्स आने लगे जो चीजें कलेक्टिवली लोगों को अलग याद थी लेकिन वह रियल लाइफ में अलग थी। सो ऐसे 2-3 एग्जांपल मेरे को भी और मिले जो मेरे साथ भी हुए थे, जो मुझे कंप्लीटली डिफरेंट याद थे, एंड आई वाज श्योर कि ये चीज तो ऐसी ही है। देन आई लुक्ड बैक एट इट एंड ये शिट, ये तो ऐसा था ही नहीं। सो इसका जो थ्योरी, इसकी जो मेन मंडेला इफेक्ट की थ्योरी है, इट इज कि देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस दैट एग्जिस्ट, राइट?
एंड पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्हेन टाइम ट्रैवल हैपेंस, तो टाइम में एक टाइम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाके कुछ चेंज करता है, तो तू जब वापस अपने पॉइंट पे आएगा तो तेरी रियलिटी चेंज नहीं होगी, वहां से एक और पैरेलल रियलिटी शुरू हो जाएगी जहाँ के इवेंट्स उस पॉइंट के चेंज से लेके अब शुरू होएंगे। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये थ्योरी मैंने एवेंजर्स से पहले पढ़ी थी काफी सारी, एवेंजर्स में तो अब जाके यूज करी थी एंड गेम में, बट दिस इज द थ्योरी की उस पॉइंट पे जब तुम चेंज करोगे वहां से एक और पैरेलल यूनिवर्स शुरू होएगा, तुम्हारा यूनिवर्स वही रहेगा और जो चेंजेस होएगा वो उस यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे जहाँ पे एक ऑल्टरनेट यू एग्जिस्ट करेगा एंड वो सब चीजें उसके साथ होएगी। तो देयर द थ्योरी कि कभी कभी इंसान एक काल्मिंग स्टेट में, जो यूजुअली उसका स्लीपिंग स्टेट होता है, वो कभी कभी अपनी रियलिटीज के बिटवीन में ड्रिफ्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि वो रियलिटी इतनी सिमिलर होती है तो उनको रियलाइज नहीं होता कि वो एक किसी और रियलिटी में, क्योंकि हर एक रियलिटी में जो चेंज होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, जो हो सकता है कि तुमसे रिलेटेड भी ना हो, तुम किसी और के वजह के चेंज की वजह से भी ऑल्टरनेट रियलिटी में जा सकते हो जिसमें तुम्हारा सब कुछ सेम ही चल रहा रहेगा लेकिन किसी और की लाइफ में चेंज है, बट वो रियलिटी डिफरेंट है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी That's so interesting. there's a possibility कि मंडेला इफेक्ट के टाइम जो नेल्सन मंडेला किसी और रियलिटी में एक्चुअली में 90s में था, हाँ. लेकिन लोग ड्रिफ्ट इन ड्रिफ्ट आउट होते गए, पर वो इतना बड़ा इवेंट हो गया कि लोग वो नोटिस करने लग गए। भाई साहब, जैसे तेको पिकाचू याद है कार्टून? yes I remember. पिकाचू की टेल कैसी थी, डिस्क्राइब कर सकता है Zigzag, कलर वाइज? brown and yellow. ब्राउन एंड येलो, हाँ. ठीक है। उसकी टेल पे कुछ ब्राउन है ही नहीं। How is it possible? यार लास्ट में ब्लैक होगा। आई थिंक उसकी टेल पूरी येलो है, क्योंकि काफी यही मंडेला इफेक्ट, काफी लोग सोचते थे उसकी टेल के एंड में एक ब्लैक स्ट्राइप होती थी, बट उसकी टेल के एंड में कुछ नहीं था, इट वाज प्योर येलो। अच्छा, उसके भाई ब्राउन है तो सही उसकी टेल की स्टार्टिंग में, एंड की बात कर रहा हूँ। एंड में वो उसके कानों पे ब्लैक है, उस पे नहीं है। हाँ, बट ये काफी लोगों को ये श्योर था कि पिकाचू की टूल कह रहा हूँ टेल एंड में ब्लैक स्ट्राइप है, बट नहीं है। तो ये थी एक जैसी चीज होती थी, कार्टून आती थी लूनी टून्स। हाँ, उसकी स्पेलिंग याद है? एग्जैक्टली LOONEY LOONY TOONZ. It was TUNES. What the fuck? लाइव तो एग्जांपल लूनी टून्स नहीं था, लूनी टून्स Who knows था कि नहीं था। अभी ट्यून्स है, लेकिन पहले क्या था किसी को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है यार? यही तो मंडेला इफेक्ट है। एक और एग्जांपल जो अगेन मेरे साथ हुआ था, जो मैंने रियलाइज करा था, क्वीन जो बैंड है उनका एक गाना है वी आर द चैंपियंस। तो जब वो एंड होता है, मेरे को याद था कि दैट सॉन्ग एंड विद वी आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड ऐसे करके, पर वो ऑफ द वर्ल्ड वाली लाइन गाने के एंड में है ही नहीं। अब मैंने अपने दिमाग पर, मैंने और काफी सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये ट्यून बना ली। वाह, सबने सेम ही ट्यून बनाई। That's so interesting to think about and to play with. इसके ऊपर मूवी भी बनी है जो बहुत फ्लॉप हुई थी, मैंने देखी नहीं। Of course होगी, आधे सारे लोगों को समझ भी नहीं आई होगी। समझ ही नहीं आई, देखनी है मैंने मंडेला इफेक्ट मूवी। बट इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है पैरेलल यूनिवर्स में, और कोई मैं मतलब फारफेच में भी और कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पा रहा मैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज the very famous Bermuda Triangle. Bermuda Triangle, for those who don't know, is the area between Bermuda, Puerto Rico and Florida, because it's always fucking Florida. जो मतलब मैं इस पूरे ट्रायंगल का ब्लेम फ्लोरिडा को दे सकता हूँ, वो इतनी बकचोद जगह है। Like Florida is that, do you know the Florida Man story? Nope. So Florida Man story is a thing on the internet कि जितने भी न्यूज आर्टिकल फ्लोरिडा से आते हैं ना, दे ऑल स्टार्ट विद फ्लोरिडा मैन डज XYZ, एंड जो XYZ होता है वो इतनी absurd चीज होती है, इतनी स्टूपिड चीज होती है, मतलब तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। लाइक देयर इज अ गेम यू कैन प्ले, अपना ब्राउजर खोल एक बार एंड वहां पे सर्च कर फ्लोरिडा मैन और अपना बर्थ डे डाल। मेरे बर्थडे पे आ रहा है फ्लोरिडा मैन ड्रंक नेकेड एंड allegedly sets house on fire. Wow. This is more like me. मेरे बारे में फ्लोरिडा मैन kills cousin trying to test bulletproof vest.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत अमेजिंग चीज है, किसी भी Like- डेट पे डाल। लाइक ये वैसा वाला हिसाब नहीं होगा, वो पहन के देख, पहन के देख, पहन के देख, मस्त चीज है, दौड़। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, है ना। हाँ, भाई है ना, भाई है, दौड़ करके गोली मारी। ऐसा, भाई हॉस्पिटल ले चल। नहीं, कुछ ए, तो हुआ थोड़ी हुआ। वो पहले गोली मार के ए एक्टिंग मत कर, है क्या तू मेरी टांग खींच रहा है ना, टांग खींच रहा है भाई। सो इसलिए आई एम प्रीटी मच इसकी अनसॉल्व मिस्ट्री का मिस्ट्री यही है कि फ्लोरिडा में कोई और फ्लोरिडा मैन है जो बकचोदी कर रहा है। अरे नहीं, बाकी सब लोग होंगे कुछ। फ्लोरिडा छोटा थोड़ी है, काफी बड़ा है ना फ्लोरिडा इज यार। हाँ फ्लोरिडा इज प्रेजेंट में क्या यहाँ पे आंधी आ रही है बहुत तेज। फ्लोरिडा मैन आ रहा है। फ्लोरिडा मैन कैन बी अ गोस्ट स्टोरी ऑल्सो, उसका भूत का नाम भी फ्लोरिडा मैन है, जो ये सारी हरकतें कर रहा है। एक ही आदमी है, सोच। I think मैं तुझे when you were mentioning about this Florida man, I thought there might be something that Florida is doing, but जो Bermuda Triangle की mysteries और बना रहा है, so there is some sort of relativity to it. बाय द वे मैंने मेंशन अभी करा नहीं वैसे, बट बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इज दैट कि वो जो एरिया मैंने बताया 3 जगहों के बीच में, Yes. बर्म्यूडा, पोर्टो रिको एंड फ्लोरिडा, Hmm. उस एरिया में आके काफी शिप्स आई है जो गायब हो गई है विदाउट एनी ट्रेस, एंड पीपल हैव नो आइडिया कि वो कहाँ गई है, और ऐसा बहुत बारी हो चुका है। एंड इवन काफी थ्योरीज में वो भी है कि उस एरिया में पायरेट्स है जो शिप पे अटैक कर रहे हैं। हाँ, बट पायरेट्स हैं तो फिर वो सैटेलाइट से ट्रैक हो सकते हैं ना फिर भी। एग्जैक्टली, सैटेलाइट ट्रैक होता है, प्लस इतनी बारी वो गायब, बिना ट्रेस के कैसे गायब हो रहे हैं। Exactly. या तो एलियन का वहाँ पे अड्डा है हाँ, और जो अबडक्ट कर रहे हैं, या पायरेट्स है, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा वाटर बॉडी है कुछ है, बट वो भी डिस्कवर हो जाती कि वहाँ पे करंट्स एंड ऐसा कुछ साइक्लोन या कुछ बन रहा है वहाँ पे जिससे शिपरेक हो रही है। as far as I have researched about it, so there is something called कि जैसे वो नहीं होता कि एकदम डीप ओशन स्टार्ट होता है वहाँ से। हाँ, सो उस पर्टिकुलर एरिया की बॉयंसी बहुत अलग है। बियॉन्से। अरे ओके, बॉयंसी बोलते हैं उसको, बॉयंसी। I'm not pronouncing it right. So buoyancy जो होती है वो बेसिकली पानी के ऊपर जो चीज कितना फ्लोट कर सकती है, कि लाइक पानी का वाटर सोल्यूबल लेवल कितना है, सो उसके हिसाब से लाइक पानी के ऊपर चीज फ्लोट करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पानी में सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा है तो वो चीज ज्यादा फ्लोट करेगी उसके ऊपर। हाँ, so something that on the lines of if there's a scientific research that I read about it, so they're saying कि वहाँ की जो buoyancy है वो बहुत अलग है, like I mean वो शिफ्ट होती है मेजर वेज में। एंड कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल सी की buoyancy 10% है, वहां पे जाके वो एकदम से 1 हो जाएगी। 1 इज बेसिकली कि कोई चीज तैर ही नहीं सकती पानी के ऊपर, अच्छा, और 10 इज बेसिकली जो पानी के ऊपर ही रहेगी चीज। ठीक है, तो सी की buoyancy कभी भी 10 भी हो सकती है वहां पे और 1 भी हो सकती है, तो कभी अनस्टेबल है बहुत। या सो आई थिंक one theory is this that I've read कि ऐसा पॉसिबल है, like I mean this is very much possible because sea में भी multiple seas होते हैं। if you might have read somewhere कि like एक particular sea है, उसके next side दूसरा sea है, तो you can see the dividing line between two particular waters. One is the dark blue water and the other is some sort of a muddy water. हाँ, देखी है मैंने। So this is like two dividing seas ऐसे exist करते हैं जो like, और ये चीज जो बर्मुडा ट्रायंगल में चीज बोली जा रही है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट इज हैपनिंग ओवर देयर एज वेल। सो द अदर थ्योरी इज कि मतलब मैंने जब ये सब पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग विद द शिप्स, दिस इज आल्सो हैपनिंग विद द प्लेन्स दैट आर गोइंग फ्रॉम देयर। ओह, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज देयर वाज एन एयरप्लेन, लाइक एयरप्लेन्स नॉर्मली ट्रैवल अराउंड लाइक 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ज्यादा भी होता होगा, 2000 के आसपास होता होगा। आई थिंक ज्यादा होता है, या इसके आसपास ही होता है, 800 से 2000 के आसपास। जो चार्टर प्लेन कह रहा है वो छोटा सा एक प्लेन नहीं होता, इसमें वो पंखड़ी टाइप का लगा होता है। व्हाट डू यू से दैट काइंड ऑफ प्लेन्स? प्रोपेलर प्लेन, जो छोटा वाला प्लेन होता है। सो दैट पर्टिकुलर कपल वाज गोइंग फ्रॉम देयर, सो दे जस्ट थॉट कि ओके बर्मुडा ट्रायंगल इज नॉट डेंजरस बिकॉज इट्स डेंजरस फॉर द शिप्स, नॉट फॉर द प्लेन्स। सो अब वो वहाँ पे गए हैं, सो दे फाइनली हिट अ स्टॉर्म वेयर they just thought कि they're gonna die. जिस डिस्टेंस को पार करने के लिए उन्हें 4 घंटे लगते हैं, हाँ, वो उस डिस्टेंस को पार करने में वो 4 मिनट में पहुंच गए। इतना तेज था वो, और उनको अभी तक लाइक समझ में नहीं आया कि वो इतना तेज कैसे पहुंच गए वहां पे। एंड देन दे जस्ट लैंडेड देयर प्लेन एंड देन जस्ट वेंट सेफली।
Dude, ये एक्चुअली वहाँ पे कुछ एलियन शील्ड हो सकती है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट होकर बीच में कुछ था एक्स्ट्रा टेरिटरियल अड्डा, कि कोई भी चीज वहां से पास थ्रू करना चाहती है वहां पे उनको ब्लॉक नहीं करते लेकिन उनको वहां टेलीपोर्ट करा देते हैं या ताकि बट उनको आई पता मीन ना तो फिर शिप्स को क्यों नहीं टेलीपोर्ट करेगी, क्योंकि शिप्स बड़ी हैं शिप बड़ी भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी एलियंस आर डम। सो बट देन 4 मिनट का भी टाइम क्यों लगा? यार मैं नहीं गया ना कभी यार बट मेरे को कभी कभी लगता है ये जो चीजें ऐसी बनती है थ्योरी कि वहां पे बस कोई चीज है जो कोई चीज प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड बस उसको लोगों को वहां से लोग वहां ना जाए इसलिए बस कहानियां बना रखी है। हाँ दैट्स आल्सो देयर, बट देन तुम अगर किसी चीज के बारे में मिस्ट्री क्रिएट करोगे तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ सेडक्शन सेज। बट बात वही है ना, उसके बारे में इंटरेस्टिंग हो जाती है तो लोग अपनी हम बना रहे थ्योरीज बनाने लगते हैं, उसके बारे में बात करते हैं लेकिन एक्चुअल चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग विद एरिया 51 एज वेल। एग्जैक्टली, लेकिन द थिंग इज एरिया 51 लैंड पे है, ठीक है, हाँ, और लैंड पे हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं जब भी हम कहीं पे जाते हैं, बट देन सी समथिंग एल्स, लाइक आई ऑलवेज फेल्ट लाइक वाटर इज अ लिविंग बीइंग। लाइक मुझे हमेशा से लगता है कि पानी जो है ना वो एक लिविंग बीइंग है जिसके साथ तुम ना लाइक मजे नहीं ले सकते हो। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम पानी वानी से मजे ले रहे हो बिकॉज बहुत छोटे फॉर्म में है। हैव यू एवर सीन दोस वीडियोस वेयर द शिप इज बेसिकली डीलिंग विद द वेव्स इन द ओशन? हाँ, तो लाइक क्या हाथ में आ जाएगी, इतनी बड़े स्केल पे होता है वो। तू उसके स्केल की बात कर रहा है, मेरे को याद है जब मैं आई थिंक थाईलैंड में था, हाँ, वहां से एक ऐसी शिप, छोटी बेबी शिप फेरी टाइप में किसी आइलैंड पे जा रहे थे। उस दिन जो सी था वो थोड़ा सा रफ था, हाँ, एंड उसी में जो शिप की हालत थी, हाँ, एंड अंदर जो पैसेंजर्स की हालत थी, हाँ, हाँ, उसी में ही बेड़ा गर्क हो चुका था पूरा। fuck. And how you guys were dealing with that? तो कुछ नहीं, तो जब हम गए तब हल्का सा रफ था एंड तब एक्साइटेड कि यार मैं पहली बार मैं भी फॉरेन गया हूँ, थाईलैंड में ट्रिप है, तो ऐसी शिप का जो रेलिंग होती है ना उसके बाहर टांगे लटका के मैं तो बैठ गया था कि मजा आ रहा है। Okay. ठीक है, हम वहाँ आइलैंड पे गए, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग वॉकलिंग करी, आइलैंड घूमा, जो फीफी आइलैंड है वहाँ का, वहां से वापस आना था मेन फुकेट आइलैंड जो थाईलैंड का मेन है। वहां पे गए हम लोग, ठीक है, दोबारा ऐसे बैठ जाते हैं। अब इस टाइम पे सीट डबल रफ हो चुका है, वो ऐसे जो हो एंड तब प्रॉपर हम खा पी के आइलैंड से आया था। मैंने बोला मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे को जितना समुंदर देखना था मैंने देख लिया है। So I think the best most like weird thing about everything of that happened there was जब हम एक्चुअली मैं आया लैंड पे, मैं होटल रूम में आया, मैं खड़ा हुआ, मुझे लग रहा कमरा हिल रहा है ऐसे, क्योंकि जो मेरे ब्रेन के अंदर का लिक्विड है, जो ब्रेन के अंदर का लिक्विड है, एयर के अंदर का लिक्विड है, सॉरी, जिससे हमारा बैलेंस एंड रोटेशन मेंटेन करता है, वो अभी भी हिल रहा है। हाँ, वो भी एडजस्ट नहीं होता, उसको टाइम लगता है। तू अगर 3-4 बारी घूमेगा चक्कर और रुकेगा तो कमरा घूम रहेगा। दैट थिंग लास्टेड फॉर एन आवर, कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। I think the rough ocean is something, if you imagine it to be, it would be something on the lines of that moving mountains. Like मेरे को बहुत समुंदर से मेरे को बहुत डर लगता है। That's what I'm saying. It's that kind of terrified of the ocean. मैं गया वो बहुत बारी, but I'm terrified of it. एक तो वो unexplored है। Exactly, and that's mysterious as well. और कब क्या कुछ है कुछ भी नहीं पता। कुछ है उसमें पता नहीं। मछलियाँ वैसे ही इतनी creepy होती है। Like fishes are damn creepy. कुछ अच्छी होती है, कलरफुल, but most fishes अजीब से जानवर होते हैं कि यहाँ पे बल्ब लटका हुआ है, मतलब कुछ सेंस क्या है। That's a deep water fish और नीचे लाइट नहीं होती है, इस वजह से उसने अपनी खुद की लाइट टॉर्च, बट है तो करीब, मतलब उसके दांत देखे, वो भी ब्लैक है। I just find all these things very interesting because that's such a complete like different ecosystem altogether, and that's a completely different planet altogether. जो जितना हमने अपनी लाइफ से अभी तक देखा है, that always feels like कि कितना फ्री है और कितना ये सब चीजें हैं। But when you listen about the deep water theories and the deep water animals that have not been explored yet, it is kind of something off that is going on over there, because वहाँ पे लाइट का 1% भी like एक फोटोन भी नहीं है उसमें, ठीक है। Exactly. और वहाँ पे फिशेस हैं, वहाँ पे क्रैब्स हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। like how cool is that? और एक तो जो ये भी जो सी लाइफ एंथुसियास्ट टाइप लोग होते हैं जो समुद्र के आसपास रहते हैं टाइप, वो इन चीज़ों को तो ना कैजुअली बताते हैं ना। जैसे अगर मैं जो स्नॉर्कलिंग वाला बता रहा हूँ, वहाँ पे गया हूँ मैं,
तो वहां पे देर लाइक कि यहाँ पे शैलो है समुंदर में, इसके अंदर जाओ, अपना गियर में लगे मछलियां देखो सब कुछ, लेकिन ना कोई ऐसे पत्थर चीज टाइप दिखे ना उस पर पैर मत रखना, वो जहरीला होता है, तुम मर भी सकते हो। लाइक ये इन्फॉर्मेशन तूने ना बहुत कैजुअली बता दी। और इस पॉइंट में ना मैं 8th में हूँ, हाँ ठीक है, मैं कोई ऐसे कोई प्रॉपर ग्रोन अप एडल्ट नहीं हूँ कि मेरे पास अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल है। हाँ, but the equipments that you were wearing were heavy so that you can be touching the stone down below. इक्विपमेंट था उन्होंने के पास, बट हाँ। डाइविंग इक्विपमेंट नहीं था, स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट था। स्नॉर्कलिंग Okay. इक्विपमेंट इज बेसिकली तुमने अपना स्विम सूट टाइप कुछ पहन रखा है, हाँ and तुमने बस चश्मे दे दिया, और एक जो ट्यूब है हाँ। वो ऑक्सीजन नहीं है, वो बस यहाँ तक है ट्यूब, हाँ कि तुम अपना ऐसे देखोगे तो बस ये ट्यूब बाहर रहेगी, पानी के अंदर मत जाना, ट्यूब में पानी नहीं जाना चाहिए। तुम तुम्हें पागल वैसे हो? deep- इससे ज्यादा तो तुम्हें- वैसे ही जा पाओगे। तुम्हें वैसे डीप डाइव करना है तो उसको सिर्फ ट्यूब बंद करके वैसे डीप डाइव कर सकते हो नॉर्मल स्विमिंग की तरह, हाँ बट ये स्नॉर्कलिंग थी। एंड Oh. तुम्हें बेसिकली तैरना कम है, चलना ही है, बट देर लाइक चलते चलते ऐसे पत्थरों पे मत तैरना। एंड लाइक भाई तेरे को देख के, मेरे को देख के लग रहा है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कैसे पत्थरों पे पैर रखना है या नहीं करना है। Yeah. मैं वहाँ फाइंडिंग नीमो खेल रहा हूँ। और उसके बाद ना और डर लग रहा है, कुछ भी चीज पैर में लगती है, हाय मर गया मर गया मर गया। कोई पत्थर है कि क्या है। Right. Okay, I have 7 mysteries. Mystery number 1. Since coronavirus is happening, and there is a particular standard in our school that is suffering because of this. So 11th और 12th के बच्चे, so now what is happening with them is कि इनकी लाइफ में एक साल ऐसा आया है जो इनके लिए मिस्ट्री है। सो इनका जो सेशन लिखा गया है, द सेशन ऑफ 2020 to 2022. So now this would be in their certificates just about everywhere. So now if somebody asks them like, I mean, okay, so तुम्हारा जो सेशन था वो 2020 से 2022 तक था, बेटा तुम्हारा एक साल कहाँ गया? So this is the mystery because इन लोगों ने वो एक साल में खाली नेटफ्लिक्स देखा है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। So doing कुछ नहीं is something, and if somebody is watching, like somebody from 11-12 is watching this podcast, तुम्हारे पास एक साल के 6 महीने अभी भी हैं। You can figure out कि तुम कुछ कर लो। exactly पर पहले पॉडकास्ट देखना। तुम इसको मिस्ट्री बनते बनते रोक सकते हो। बट वही अगर तुमने बोलेगा सर तुमने एक साल ड्रॉप क्यों करा? Exactly. सर, दुनिया ने एक साल ड्रॉप कर दिया सर। हम एक कोई बंदा है, सुनो एक कोई इंसान है, जस्ट पिक्चर दिस कैरेक्टर। Yeah. ये बंदा स्कूल से, छोटे गांव से पहली बार शहर आया, ऑल बॉय स्कूल में। Okay. उसका जिंदगी का जो इंटरेक्शन था हाँ. ऑल बॉय स्कूल में था। शिक्षाबंदी सीखी, Yeah. प्रॉपर लौंडियाबाजी करके अनसिविलाइज्ड हो गया। Yeah. जाता भी तो गाँव जाता था वापस, Yeah. कुछ सोशल ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, लौंडियाबाजी कर करके उसका स्टेज आया कॉलेज। Hmm. Now college is the saving grace for many students because they meet people from all around the world, all types of people, different genders, everything. तो तुम्हारा जो सोशल स्किल होता है वो बढ़ जाता है। हाँ. ठीक है, फिर चाइना में एक इंसान था जिसने ऐसे चमगादड़ खा लिया। Hmm. उसके चमगादड़ खाने से ये जो बच्चा कैरेक्टर है, इसकी जो भी जिंदगी में सोशल स्किल आने की उम्मीदें थी वो भस्म हो गई। क्योंकि अब उसकी जो क्लासेस थी गई। वो हो गई जूम कॉल पे। लुल। तो उसके जो सोशल स्किल ऐसे हो गए कि अब आगे जाके किसी से बात भी कर रहा है इंटरव्यू में, किसी के सामने बैठा है, उसने हेलो बोला, उसने वापसी में हेलो नहीं बोला, उसने बोला सर आपको आवाज आ रही है। यार उसको कॉन्वर्सेशन ऐसे ही स्टार्ट करनी आती है अब से। वो कहीं भी जा रहा है, सर आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है। ओके। यस, अगली मिस्ट्री। Ugly mystery is the monkey man in New Delhi. That was 2001. Delhi 6. Exactly. अभिषेक बच्चन है आंसर। यस, नेक्स्ट मिस्ट्री सॉल्व कर दी मैंने। यही कदम इंडस्ट्री है। ठीक है, मिस्ट्री नंबर 3। अच्छा, जेन्युइनली खत्म कर। ठीक है, अभिषेक बच्चन है, लाइक I'm done with it. ठीक है, रैपिड फायर मिस्ट्रीज। ओके, मिस्ट्री नंबर 3। There are also some people who have actually, you know, were the last year in their college, who were like studying in the last year in their college, and
या फिर वो मिड में थे अपने कॉलेज में, जिन्होंने अपने करियर चॉइसेस लिए थे, ठीक है, कि हम जाके जाके ये बनेंगे, हाँ ठीक है। अब इनका जो करियर चॉइस है ना वो मिस्ट्री हो गया है, लाइक क्योंकि नेक्स्ट के जो 5 साल है ना किसी को नहीं पता कहाँ जाने वाले। सो नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कॉलेज तो बंद हो गए। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, कॉलेज तो बंद हो गए। इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट और समथिंग, कॉलेज तो बंद हो गए। अब बनेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। So either they have the biggest opportunity of their life to do something that is very out of the box because they have 2 to 3 years from now, or either they will be still end up like a question mark. तेरे इस सवाल से मैं एक थोड़ा सोच में पड़ गया। Yep. तूने बोला आजकल जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो हर फील्ड में कोई कुछ भी बन रहा है, Yes. सब वर्चुअली बन रहा है। Yeah. यानी फ्यूचर में जब वो एक्चुअल एम्प्लॉयज बनेंगे उनमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। तो इंजीनियर्स किस बात के हुए? आगे सारी बिल्डिंगें गिरने वाली है, आगे सारा दुनिया से आर्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होने वाले हैं, किसी को गाड़ी चलानी नहीं है, सारे अप्लायंसेस फेल होने वाले हैं, रेड लाइट सारा टाइम पे ग्रीन रहने वाली है, दौड़ 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 दौड़, वो वैसे कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट। दुनिया में बचेगा सिर्फ जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, त्रिवेदी और त्रिवेदी। ओके, बट ये एक्चुअल है ये चीज, क्योंकि इतने लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो ये बताओ किसकी गलती है? ये भी गलती, इसका आंसर भी अभिषेक बच्चन है। आई टेल यू व्हाई। कैसे? क्योंकि उसने ना 10 साल पहले एक चीज बोली थी कि IIN से पढ़ो। उसने बोला था IIN से पढ़ो, आइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेग्लिजेंस। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने बोला, अभिषेक बच्चन ने बोला IIN से पढ़ो, तो उसने बोला हट बे। उसके बाद इतना समय गुजर गया कि वो आइडिया से वोडाफोन में मर्ज होके भी बन गए, एंड उसकी जो भविष्यवाणी थी सच हो गई। वो अब जाके सच हुई कि सब IIN से पढ़ रहे हैं। But wasn't that some sort of a like really good idea कि तुमने 2001 या 5 के आसपास जब 2G का जमाना था, नहीं अबे 2010 की बात है यार, क्या बात कर रहा है? सही में 10-12 की बात, 2003 की बात के आइडिया भी नहीं होगा तब तो। आइडिया तो था यार, आइडिया भी नहीं होगा एग्जैक्टली, बट आइडिया तो होगा। किसी को कोई आइडिया नहीं था। अभी भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? बहुत इतना बनाना नहीं है, बट ये इस क्वेश्चन का आंसर भी अभिषेक बच्चन था। वाओ, ओके। अगला क्वेश्चन पूछ, मैं सेम आंसर पे ले आऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डू यू रियली थिंक कि कोरोना से लोगों की ग्रीड बढ़ जाती है? अभिषेक बच्चन। Let me complete. Sana, what is happening is there is something happening in our society जहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी कोई सिलेंडर ऑर्डर कर रहा है या फिर people want to get their people admitted in their hospitals, they want to charge surplus amounts, plus they also want to keep their own family members and all their staff safe. ठीक है, मैं मानता हूँ, but then there's also some sort of people जो सिलेंडर के पैसे ले रहे हैं और डबल पैसे ले रहे हैं, और जब सिलेंडर डिलीवर करने की बारी आती है सो देयर गायब। सो ये लोग, इन लोगों की मिस्ट्री जो है ये क्या है? इनकी मिस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत अरबों साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लालच। लालच इज बुरी भला, राइट? तो हो क्या रहा है, जो व्हाट्सएप पे कितने सारे वो आते हैं कि इसकी लीड चाहिए, इस दवाई की लीड चाहिए, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम में इसका लीड चाहिए, एंड कुछ लोग हैं जिनको फोन करो, वो बोलते हैं हमारे पास दवाई है, तो हमें इतने पैसे गूगल पे कर दो। वो गूगल पे कर देते, उसके बाद वो गायब। I mean, isn't that some sort of like a curse on humanity? क्योंकि तुमने एक बंदा यहाँ पे जिसके घर पे इंसान बीमार है, वो डेस्परेटली दवाई ढूंढ रहा है, उसको एक होप की किरण मिलती है, उम्मीद कि ये बंदा मुझे दवाई देगा। वो होप नहीं था, हथौड़ा था। वो तोप था। नाइस। होप की जगह लगी तोप था, और वो बंदा तुम्हारी उम्मीद के किरण का OTP बना के ले गया यार। बट एक चीज है समझता हूँ कि इंसान चोरी चकारी करता है, कुछ करता है जब उसको क्या कहते हैं, नीड होती है।
नीड होती है, डेस्परेशन होती है यार। यहाँ पे जब पूरी दुनिया डेस्परेशन से जा रही है, हाँ तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो उस चीज को। Exactly. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ क्राइम दैट इज स्टेमिंग आउट ऑफ डेस्परेशन, yeah इट इज अ crime that is exploiting desperation, exactly. which So is this is something, different level of this is a sin of a horrible. different level altogether. This is a mystery about the people who go गायब, कि देख ये लोग देख कितने अच्छे से गायब होते हैं कि कुछ ट्रेस नहीं होता, ये लोग कहाँ चले गए। बर्मुडा ट्रायंगल। Exactly. and इनकी जो मिस्ट्री जिस लेवल पे इंक्रीज होती है जब भी ऐसा कुछ होता है, लाइक इट्स ऑन अ ट्रेमेंडस लेवल्स, कि इनको दवाइयाँ बनाना भी सीख जाते हैं ये लोग, कि पानी से कैसे इंजेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। ये लोग मेडिसिन भी बनाना सीख जाते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, क्योंकि ये लोग जो टैबलेट्स हैं वो भी एक्सचेंज कर देते हैं डब्बों में। इनको प्रिंटिंग भी सीख जाते हैं कि दवाइयों की जो पैकेजिंग है कैसे होती है। ये ग्राफिक डिजाइन भी सीख जाते हैं कि डब्बे का डिजाइन कैसे करना है। आई कैन दे कैन जस्ट डू एवरीथिंग देन, लाइक इससे अच्छा काम ही कर लेते। या एग्जैक्टली, तुम अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस खोल लो भाई, तो वैक्सीन ही बना देता। एग्जैक्ट, इतनी मेहनत करी है। एग्जैक्ट, इतना सब कुछ बना दिया तूने। तू इधर आजा, हम तेरे को नौकरी देगा, तू ग्राफिक डिजाइन सीख रहा है। ठीक है लाइक तो सच मतलब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग मान भी रहे हैं कि वो सच में एक असली चीज बेच रहे हैं। वह पॉइंट है, जो बंदे मान रहे हैं वो खुद इतने डेस्परेट है क्योंकि उनको इस सिचुएशन में है वो Exactly. कि वो अब जैसे सपोज कि किसी के घर में कोई बहुत क्रिटिकली इल है, उसको दवाई आ रही है, उसको लग रहा है यार मुझे और कोई दवाई नहीं मिल रही, यही बंदा मिल रहा है, उसके बाद वो आगे कितना कितना ढूंढेगा कि ये Exactly. असली है नहीं है, उसको लग रहा है मैं अभी ले रहा हूँ उसको। Yeah. Okay. Mystery number 5. जब भी हम किसी चीज के लिए लेट हो रहे होते हैं, हाँ, ठीक है, वो For चीज जल्दी example. शुरू हो जाती है। Exactly. So mystery number 5 is time. हाँ। Okay. So now what happens is I'm sleeping. Okay. हम्म। अलार्म बजता है, सुबह 7 बजे की मीटिंग है, अलार्म बजता है 6:30 बजे का, ताकि मैं रेडी हो सकूं एंड मीटिंग के लिए जा सकूं और सब चीजें कर सकूं। तो अलार्म बजता है, मुझे सिर्फ बेड से उठ के टेबल तक ही जाना है, और वो भी बेड के साथ में है टेबल, लाइक नथिंग लाइक कि 1 किलोमीटर दूर है और कुछ ऐसा कुछ है, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है एंड देन एवरीथिंग सॉर्टेड। 6:30 किलोमीटर दूर होता। 6:30 बजे अलार्म बजता है, हाँ। और मैं उसको स्नूज पे लगाता हूँ कि 15 मिनट दे दे फिर उठ जाऊंगा। मेरी आंखें बंद होके जस्ट खुलती हैं कि चल उठ जाता हूँ, छोड़ कोई बात नहीं, 15 मिनट के गैप से क्या ही फर्क पड़ेगा। और जैसे मेरी आंखें खुलती है कि 9 बज चुके होते हैं, मीटिंग खत्म हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है, सूरज निकल चुका है, एक अलग पैरेलल यूनिवर्स शुरू हो चुका है, और मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ कहीं और। नेल्सन मंडेला जिंदा है। तो क्या ये स्नूज बटन इज अ teleportation tool? There's another thing that whenever we sit in washroom, हाँ। ठीक है, जब भी हमारे हाथ में फोन है, ठीक है, तो 1 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम वॉशरूम में जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में फोन नहीं है, हाँ। ठीक है, तुम्हारा 5 मिनट इज इक्वल टू 5 साल, ठीक है, और तुम टाइम इज रिलेटिव। एग्जैक्टली, और तुम वहां से बाहर निकलोगे, हाँ। तुम ये सोचोगे इतनी सारी बातें मैंने 5 मिनट में सोच ली। नॉट बैड। मैंने एक मिस्ट्री का एपिसोड एक बार बाथरूम में बैठ के ही सोच लिया। नॉट बैड। एक सिंपल एक फैक्ट है, हाँ द लेंथ ऑफ 2 minutes हाँ डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द बाथरूम डोर यू आर ऑन। या तुम टट्टी कर रहे हो या तुम टट्टी रोक के बाहर खड़े हो। दोनों के लिए 2 मिनट लग रहे हैं। एग्जैक्टली। एक के लिए 2 मिनट बहुत लंबे हैं, या और एक के लिए बहुत छोटा है। बहुत छोटे हैं। And there's also one thing, जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन का टाइम है कि 4 दिन बाद देना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो पहले के 3 दिन कैसे निकल जाएंगे, क्यों निकल जाएंगे, कहाँ चले गए पता नहीं, लेकिन उसे 4 घंटे पहले याद आएगा कि ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बस क्लाइंट से मीटिंग के रूम से निकला बोल के कि 4 दिन बाद प्रेजेंटेशन है। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला अपनी गाड़ी में बैठ गया, 4 दिन निकल गए और नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन है। बड़ा धीरे चलता है। और नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन है। क्या मैं किसी और दुनिया में जी रहा हूँ? पीपीटी के साथ। इससे मेरे को समझ में आता है कि टाइम एक मिस्ट्री है। यहाँ पे कब क्या हो सकता है और कब स्लो हो जाता है, कब तेज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और प्लस हमें जो टाइम पे जरूरत से ज्यादा भरोसा है,
जैसे एग्जैक्टली नहीं, जैसे एक इंसान हाँ अगर पेपर लिख रहा है, हाँ 3 घंटे के पेपर ने उसने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन जब एग्जामिनर उससे मांग रहे हैं कि पेपर दे, नहीं 5 मिनट हाँ और उस 5 मिनट के बेस पे वो पास हो जाता है। अरे यार वही वही मैं बोल रहा हूँ कि इधर दिस पर्सन इज राइटिंग एवरीथिंग इन द लास्ट 5 मिनट्स और दिस पर्सन इज जो पहले का 3 घंटा उसने पास कर दिया, लाइक वी डोंट नो। ये पर वो 5 मिनट चाहिए, उस 5 मिनट, ये 5 मिनट ना हर जगह लग जाता है। तुम्हें सुबह मम्मी उठा रही है 5 मिनट और, तुम्हें एग्जाम दे देना 5 मिनट और, No, there's also a theory that they say there are some people on this planet or yeah, there are some people who जिन्होंने meditation से ये चीजें figure out कर लिया है। समय को काबू कर फोकस से तुम अपना टाइम elongate कर सकते हो। Like I mean जो चीज तुम 5 मिनट में like सोचते हो कि like possible है, like I mean जो चीज तुम पूरे एक दिन में जो possible है वो तुम अपने फोकस को like ज्यादा शार्प करके तुम उसको like 1 घंटे में भी कर सकते हो। ब्रो वो मेडिटेशन नहीं, वो गांजा है। Like this you exactly sound like a stoner कि No, इससे ना but this is possible. टाइम स्लो हो जाता है, तुम्हें Yeah. पता नहीं चलता कि समय कहाँ गया, तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, And everything just passes. एवरीथिंग जस्ट स्लोज डाउन। ये जो तूने डिस्क्रिप्शन दिया है ये मेडिटेशन नहीं मैरिजुआना है। Okay, not bad. Okay, mystery number 6. Fear of the unknown in our minds. So, what happens is, we are not scared of the things that we know. We are scared of the things that we don't know. So, something on the lines of bed के नीचे क्या है? क्या पॉट के जिस पॉट के ऊपर हम बैठे हैं उसके अंदर से सांप निकल सकता है? क्या जिस छत के कॉर्नर पे हम खड़े हैं कि वो छत टूट सकती है? क्या वो तुम्हारे ऊपर जो एसी है वो तुम्हारे सर पे गिर सकता है? मेरे ऊपर एक्चुअली क्या तुम्हारे माइक में एक रॉकेट है जो तुम्हारे मुंह पे लग सकता है? क्या तुम्हारे हेडफोन में सांप है जो तुम्हारे सीधे कान में घुस सकता है? I stay home alone all day. I get these thoughts. क्या तुम्हारे बालों में एक जुए है जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर घुस कर तुम्हारा ब्रेन खा सकती है? क्या तुम्हारी नाक में से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे पॉडकास्ट खराब हो जाए? क्या तुम्हारे पीसी की हार्ड डिस्क खराब हो सकती है? या तुम्हारी स्क्रीन पे नमक है? क्या आप टॉयलेट अभी भी एसिड से धोते हैं? एग्जैक्टली क्या आपकी बीवी कपड़े साधारण साबुन से धोती है? एग्जैक्टली ये आप But all the things that you जो said. टेलीमार्केटिंग करी है ना अभी आपने but this is something like the fear of unknown that we already have, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है. So there are some people जिनको एग्जाइटी होती है इस चीज की वजह से because things are not planned. And there are some things जो कभी planned नहीं हो सकती हैं. Something like exactly what we are gonna go on stage and do, या फिर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. तो वो fear of the unknown I think कभी भी defeatable नहीं है. You just learn to live with it. And this will always be a mystery कि हम क्यों डरते हैं ऐसी किसी चीज से जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं. तभी तो डरते हैं. अगर हम जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उससे हम हमेशा कम डरेंगे. तेरे को अगर मैं बताऊं हाँ. कि एक यहाँ पे 2 रूम है, इसके एक रूम के अंदर एक टाइगर है और दूसरा रूम में मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है. Yeah. तो तू किधर जाएगा? So you can say that we are suffering our own imagination. हाँ, फॉर ऑल यू नो वहाँ के अंदर एक पौधा होएगा. Yeah. तेरे को नहीं पता, वो पौधा भी हो सकता है, अंदर 10 टाइगर भी हो सकता है, अंदर जहरीली गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Yeah. तेरे को नहीं पता. तेरे को शॉर्ट पता है कि वहाँ पे टाइगर है, तो तू जाने से पहले प्रिपेयर कर सकता है कि मैं यहाँ से चाकू लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ से कुछ वेपन लेके जा, मैं तैयार हो गया. तू प्रिपेयर कर सकता है टाइगर के लिए. लेकिन But टाइगर उस आएगा कमरे कि नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता. उस पे गारंटी टाइगर है. ठीक है, जो दूसरा कमरा है उसमें कुछ भी हो सकता है. Yeah. पर तेरे को पता नहीं है, तो उसमें रिस्क है. उसमें कुछ सेफ भी चीज हो सकती है, उसके अंदर कोई पॉइजनस गैस भी हो सकती है कि तू तलवार वलवार लेके जाए, लेकिन गैस को कैसे मारेगा? सो जिस चीज के लिए हमें नहीं पता होती, जिस चीज को हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, उस चीज से इतना ज्यादा घबराता है. Anyway, so okay, this is strange. इसको मैं उस पर डाल दूंगा इंट्रो में कि अनसॉल्व मिस्ट्री में ये सब चीजें हो रही है तेरे साथ. घबराने की एक्टिंग कर, घबराने की एक्टिंग. यहाँ पे कुछ है.
अच्छा, अच्छी एक्टिंग कर। बैड एक्टिंग। एनीवे मेरे को एक किसी बंदे ने फोन करके बोला कि एक बार सुन, आउटरो कर दूं पहले? आउटरो करने की जरूरत क्या है, तो यूट्यूब का आउटरो तो तेरे टेम्पलेट तो हो गई। नहीं, हर एपिसोड में अलग करता हूँ। अच्छा ठीक है, चल कर लो। कपड़े अलग होते हैं ना। कूल छे। Thank you for watching this episode of the Waffle Dings podcast. We'll see you next week. Don't forget to like, share, subscribe, describe, prescribe, baptize, or whatever you want to do. We'll see you. Bye bye.